आज हम द लास्ट अमेरिकन वर्जन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये मूवी सेक्स कॉमेडी पर बेस है और ये स्टोरी 3 फ्रेंड के ऊपर है, गैरी, रिक और डेविड। गैरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वह पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, पार्ट टाइम जॉब। वहीं गैरी एक कैफ़े में एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही उस लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो भी वही आइसक्रीम ऑर्डर करता है जो लड़की ने ऑर्डर करी थी। तभी गैरी शॉप वाले से पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? और शॉप वाला बोलता है नहीं। गैरी और उसके फ्रेंड कैफ़े में बैठकर लड़कियों को घूर रहे होते हैं। रिक प्लेबॉय टाइप लड़का है और लड़कियों को पटाने में उस्ताद है। तभी रिक डेविड से उन तीनों लड़कियों को अपनी टेबल पर लाने के लिए शर्त लगाता है और डेविड उनके पास जाता है और लड़कियों को टेबल पे ले आता है और लड़कियां बोलती हैं और फिर वो गर्ल्स से बोलते हैं, हम तुम्हें ऐसी पार्टी में ले जाएंगे जहां तुम ड्रग्स भी ले सकती हो। और गैरी उन्हें अपने घर ले आता है। फिर लड़कियां ड्रग्स मांगती हैं और वो तीनों लड़कियों को चीनी पीस कर दे देते हैं। लड़कियां बोलती हैं, हमने आज तक ऐसे ड्रग्स नहीं लिया, वाह जन्नत मिल गई, मज़ा आ गया। और जिससे डेविड और रिक अच्छी दिखने वाली लड़कियों के साथ डांस करने लगते हैं और गैरी को मोटी लड़की मिलती है डांस करने के लिए। वहीं डेविड जिस लड़की के साथ है वो डेविड को बोलती है 100 गिनने के लिए। तब गिनती ख़त्म होगी तो वो उससे बिना कपड़ों के मिलने का वादा करती है। गैरी उस मोटी लड़की के कपड़े नहीं खोल पाता और वह उन्हें कैंची से काटने लगता है। तभी गैरी के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और रिक और गैरी वहां से भाग जाते हैं और डेविड को पता नहीं चलता। फिर डेविड गैरी की मॉम को लड़की समझ के उसके ऊपर कूद जाता है। गैरी की मॉम और डैड उसे वहां से भगा देते हैं। वहीं स्कूल में वेक्टर गर्ल्स को नेकेड देखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां बाकी लड़के आ जाते हैं और वेक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वेक्टर उनसे बोलता है उसका पप्पू बाकी लड़कों के पप्पू से बड़ा है। वहीं गैरी और डेविड सबका पप्पू चेक करते हैं और वेक्टर अपने बड़े पप्पू के साथ जीत जाता है। वहीं गैरी को स्कूल की कैंटीन में वही लड़की दिखती है और डेविड उसे बताता है उस लड़की का नाम कैरन है, वो 1 वीक पहले ही यहाँ आई है। गैरी उसे फॉलो करता है और उसकी बाइक पंचर कर देता है। फिर उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है और कैरन से पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कैरन बोलती है नहीं। नेक्स्ट सीन एक पार्टी का होता है और गैरी डेविड से पूछता है, तुम्हें कैरन को देखा? डेविड बोलता है वह रिक के साथ डांस कर रही है। तभी कैरन गैरी को अपनी फ्रेंड रोज से मिलवाती है। वहीं रिक को कैरन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर गैरी को बहुत बुरा लगता है और वह ड्रिंक कर लेता है और उसका नशा उतारने के लिए सब उसे पूल में धक्का देने लगते हैं, लेकिन गलती से डेविड पूल में गिर जाता है। गैरी घर जाने लगता है। डेविड उसे बोलता है, तुम ड्राइव कर पाओगे या मैं चलाऊं? वहीं गैरी के घर पर रिलेटिव आए हुए होते हैं और वह अब भी नशे में होता है। वह अपने रिलेटिव के सामने काफ़ी बदतमीजी करता है। वहीं नेक्स्ट डे टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है और गैरी दिल बना के कैरन का नाम लिख रहा होता है। तभी टीचर गैरी को थ्योरी एक्सप्लेन करने को बोलती है और वह वेक्टर से क्लू लेकर आंसर करता है। नेक्स्ट सीन में गैरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने एक औरत के घर में आता है और वो औरत काफ़ी भरी पड़ी होती है। वह गैरी को पिज़्ज़ा किचन में रखने का बोलती है। तभी गैरी से जैम की बोतल टूट जाती है और वह औरत अपनी उंगली पर जैम को लगाकर गैरी के लिप्स पर लगा देती है और अपना नाम कार्मेला बताती है। तभी गैरी के बॉस का फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। कार्मेला बोलती है, अपने पैसे तो लेते जाओ। गैरी बोलता है, बाद में ले लूँगा। गैरी कार्मेला के बारे में रिक और डेविड को बताता है, वह काफ़ी भरी पड़ी है, वह ईजिली दे देगी। नेक्स्ट डे वह कार्मेला के घर पर रिक और डेविड को लेकर आता है और कार्मेला म्यूज़िक ऑन करके डांस करने लगती है। रिक उसके साथ डांस करने लगता है और वह दोनों रूम में जाकर घपाघप करने लगते हैं। गैरी और डेविड उन्हें की होल से देखते हैं। उसके बाद डेविड अंदर जाके घपाघप करने लगता है। तभी कार्मेला बोलती है, थोड़ी देर बात करेंगे अब। तभी डोरबेल बजती है और कार्मेला का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर होता है और वो बोलती है ये उसके नेबर हैं और स्पेनिश सीखने आए हैं। तभी डेविड बिना कपड़ों के निकलता है और उसका बॉयफ्रेंड सब समझ जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं।
नेक्स्ट डे रिक की कैरन के साथ डेट होती है और कैरन अपनी फ्रेंड रोज के बिना नहीं आएगी, इसलिए वह गैरी को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन उनके पास कार नहीं होती है। तभी वहाँ वेक्टर आता है। वो वेक्टर को उल्लू बनाते हैं कि वो 3 लड़कियों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कार नहीं है और वेक्टर उनके साथ चलने को रेडी हो जाता है। वो वेक्टर को कोक लाने के लिए बोलते हैं। वो कोक लाने जाता है और वो वेक्टर की कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वो कार में कैरन और रोज के साथ घपाघप करते हैं और कार के ब्रेक लूज़ होने से कार समुद्र में चली जाती है। वहाँ वेक्टर उन दोनों को गाली दे रहा होता है। नेक्स्ट डे रिकी गैरी से उसके दादा के फ्लैट की चाबी मांगता है और बोलता है आज उसकी बिग डेट है। तुम्हें पता है ना बिग डेट में क्या होता है? वह आज कैरन के साथ करने वाला है। लेकिन गैरी को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है चाबी ढूंढ के दे देगा। और रात को वो रिक को बोलता है कि चाबी नहीं मिली। फिर रिक डेविड से उसके गेस्ट हाउस की चाबी मांगता है और डेविड मना कर देता है। रिक बोलता है उसके बस 1 घंटे के लिए कमरा चाहिए। तभी गैरी रिक को बोलता है वो एक लाल बालों वाली औरत के साथ मज़े करने वाले हैं। वह तीनों एक कॉल गर्ल के पास जाते हैं और गैरी सबसे पहले उसके साथ घपाघप करता है। वो औरत बोलती है तुम तो वर्जिन हो और वो तीनों उसके साथ करते हैं। नेक्स्ट डे उन तीनों को औरत के साथ घपाघप करने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और काफ़ी जलन होती है, इसलिए वो पूल में चले जाते हैं। तभी कैरन आके रिक से बोलती है कल मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया। रिक झूठ बोलता है कि उसने कॉल किया था, लेकिन कैरन ने फ़ोन पिक नहीं किया और वो लोग साथ बैठ जाते हैं। कैरन रिक को सनस्क्रीन लगाने को बोलती है और रोज़ गैरी को। तभी डेविड को फिर से खुजली होने लगती है और वो तीनों पानी में कूद जाते हैं और वो मेडिकल स्टोर जाकर इचिंग लोशन लेते हैं। वहीं गैरी डेविड से पूछता है तुमने कैरन को देखा? और वेक्टर बोलता है वो रिक के साथ घपाघप करने गई है और रिक कैरन के साथ कर लेता है। और रिक गैरी को बोलता है उसने कैरन के साथ घपाघप कर लिया है। तभी पीछे से कैरन आ जाती है और गैरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्लास में कैरन रिक से मिलने आती है। रिक बोलता है रात गई बात गई और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब गैरी देख रहा होता है और उसके पीछे जाता है। कैरन बोलती है वह प्रेग्नेंट है। गैरी बोलता है वो सब मैनेज कर लेगा। वहीं गैरी रिक को बोलता है कैरन प्रेग्नेंट है। रिक बोलता है कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो लड़की मुझसे प्रेग्नेंट हुई है। गैरी बोलता है लेकिन कैरन का ये फर्स्ट टाइम था तुम्हारे साथ। और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। सब क्रिसमस की छुट्टी में घूमने जाते हैं, लेकिन गैरी और कैरन उसके दादा के फ्लैट में आ जाते हैं और फिर वो कैरन को अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बोलती हैं $600 लगेंगे। तभी गैरी अपनी सारी चीज़ें बेचकर पैसों का इंतज़ाम करने लगता है अबॉर्शन के लिए। वहीं अबॉर्शन की तैयारी होने लगती है। गैरी हॉस्पिटल आता है और कैरन को देखता है। फिर वो उससे अपने घर ले आता है और पूछता है तुम किसी को मिस कर रही हो क्या? वह रिक को मिस कर रही होती है। कैरन बोलती है इस सैटरडे उसका बर्थडे है और वो गैरी को इनवाइट करती है। और फाइनली गैरी कैरन को अपने दिल की बात बोल देता है और फिर वो लोग किस करने लगते हैं। फिर गैरी एक शॉप पर जाकर एक पेंडेंट पसंद करता है और वह बर्थडे में चला जाता है। गैरी डेविड से पूछता है कैरन कहाँ है? डेविड बोलता है यहीं कहीं होगी और वह रिक को और कैरन को किस करते हुए देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। और फाइनली ये मूवी यहीं फिनिश हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।